अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में आपको गुड न्यूज़ देंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है शेयर की जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लास्ट वीडियो में आप सबको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से 6000 सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिनमें से 5800 सीट जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं और 200 सीट जो हैं वो बॉयज़ के लिए हैं। बॉयज़ सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और वो है गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर। उसके अलावा उनके लिए कोई भी अदारा नहीं है। और फीमेल्स तमाम इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकती हैं सिवाय गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल के। और तमाम इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ जहाँ पे एडमिशन का आगाज़ हो रहा है और साथ ही साथ कितनी कितनी जो सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एफएससी हो विद मिनिमम 50% मार्क्स इन प्री मेडिकल। ठीक है, मेरिट जो है वो प्योरली ऑन द बेस ऑफ एफएससी होगा। जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि एमडी कैट हो सकता है मैंडेटरी हो नहीं हो। टिल नाउ एमडी कैट इज़ नॉट मैंडेटरी, एमडी कैट इज़ नॉट कंपल्सरी। एडमिशन जो होंगे वो प्योरली ऑन द बेस ऑफ एफएससी होंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा तलबा का जो है एफएससी मार्क्स सेम होंगे तो फिर उनके मैट्रिक्स के मार्क को कंपेयर किया जाएगा और उसकी बेस पे एडमिशन्स होंगे। नेक्स्ट इज़ दैट एक एज लिमिट जो है वो है 35 साल और सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इज़ दैट अप्लाई के बारे में आपको बताता चलता हूँ कि क्या वो लोग जिनका पहले एडमिशन हुआ था किसी मेरिट लिस्ट में के अंदर गवर्नमेंट में चाहे वो इवनिंग में हो या मॉर्निंग में हो, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, कितनी फ़ी है, तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट admission will be given purely on merit cum preferences basis as per eligibility criteria according to government policy। एडमिशन प्योरली जो हैं वो मेरिट पे होंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होंगे। द कैंडिडेट शैल हैव टू रजिस्टर themselves on the web portal https://pns2.phf.gop.pk। ये है वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे जो है स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर करना है और अप्लाई का जो सिस्टम है वो अवेलेबल होगा फ्रॉम 13/11/2023, यानी कि 13 नवंबर से जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई का जो सिस्टम है वो शुरू होगा, इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन शैल ओनली बी सबमिटेड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम डिवाइस्ड बाय पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर एज अवेलेबल ऑन अबव लिंक। ठीक है, कि जो एडमिशन्स होंगे वो अप्लाई करना है आप लोगों ने ऑनलाइन। आपने फिज़िकली कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसी के तहत जो है वो एडमिशन्स होंगे। बिफोर अप्लाइंग टू द ऑनलाइन सिस्टम कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेब पोर्टल। के अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको केयरफुली रीड कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं कि उन्हें पता तो होता नहीं कि अप्लाई कैसे करना है। वो शुरू हो जाते हैं और गलत अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एडमिशन सिक्योर करने से भी कासिर रह जाते हैं या उनका जो नेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट द कैंडिडेट shall keep preference for admission in morning and evening list separately in the above listed nursing colleges। फिर क्या है जी, मॉर्निंग और इवनिंग जो शिफ्ट में एडमिशन का आगाज़ एक साथ हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे और प्रेफरेंस की बेस पे ही उनके एडमिशन्स होंगे। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹500 as a processing fee to the deposited in any branch of the Bank of Punjab to the cash management system only। The receipt shall be uploaded on the web portal http://pnas2.phf.gop.pk। कह रहे हैं जी जो एडमिशन की फ़ी है वो 500 है और उसे बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करना है।
application received after 23:59 hours PST on 30/11/2023 will be rejected automatically and will not be processed। यानी कि जो अप्लाई की डेट है वो 13 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक है, और कोई भी एप्लीकेशन जो 30 नवंबर के बाद सबमिट की जाएगी वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। The candidates had upload all the requisite original attested documents, copy of CNIC, FSC certificate, matric certificate and domicile। तो ये जो चीज़ें हैं ये ओरिजिनल अपलोड करने हैं या फिर अटेस्टेड। स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करने हैं अटेस्टेड अपलोड करने हैं। तो आप दोनों ही कर सकते हैं, ओरिजिनल भी कर सकते हैं और अटेस्टेड भी कर सकते हैं, जिनमें है जी कॉपी ऑफ CNIC फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। FSC सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डोमिसाइल अपलोड करना है। Necessary instructions, guidelines and merit list will be uploaded from time to time on the said web portal to facilitate the candidates। फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती रहेंगी ताकि स्टूडेंट्स को इल्म होता रहे कि अब क्या चल रहा है। Only completely submitted applications with all documents and application fee will be entertained। कि जो कंप्लीट एप्लीकेशंस होंगी और जिनकी जो फ़ी है वो सबमिट की होगी वही इंटरटेन की जाएगी। इसके अलावा जो अनकम्प्लीट एप्लीकेशंस हैं उन्हें इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज डैट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मेल डायरेक्टली टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड आर इंटरटेन्ड। कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि डायरेक्टली मेल कर दी गई होंगी SSC और ME को, तो वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स ने एक ही जो सिस्टम है सेटेलाइट सिस्टम ऑफ पोर्टल पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का, उसी के थ्रू अप्लाई करना है। लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है कि इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, जिस तरह लास्ट टाइम अप्लाई किया था वैसे ही अप्लाई करना है। मेरिट list for the morning shift in all colleges shall be displayed before the display of merit list for evening shift। फिर वो कह रहे हैं जी मेरिट लिस्ट मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट हैं वो पहले अवेजा कर दी जाएंगी बिफोर द इवनिंग शिफ्ट। कैंडिडेट्स हु विल गेट सिलेक्टेड एंड जॉइन द मॉर्निंग लिस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द इवनिंग शिफ्ट प्रोग्राम। और वो स्टूडेंट जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे वो इवनिंग शिफ्ट में बाद में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि वो मॉर्निंग में ही रहेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। The candidates who have already been selected on merit in the previous session of BSN will be debarred for applying in this session। कि वो स्टूडेंट जो कि लास्ट टाइम सेलेक्ट हो गए हैं BSN में वो अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। उन्होंने ये पॉइंट जो है वो मेंशन कर दिया है। The candidates who have already been selected on merit in the previous session of BSN generic will be debarred for applying in this session। कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो इवनिंग में सेलेक्ट हुए हैं या मॉर्निंग में सेलेक्ट हुए हैं, वो अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी। इफ़ एनी कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन मेरिट फेल्स टू जॉइन द कंसर्न कॉलेज विद द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, हर नेम विल बी स्टक ऑफ फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस एंड द सेल विल बी ऑफर्ड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। कह रहे हैं जी अगर कोई स्टूडेंट्स ड्यू टाइम के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट लगी और वो ज्वाइनिंग नहीं देता तो उसका नाम जो है वो खारिज कर दिया जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उसे रिप्लेस कर देगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव स्टाइपेंड ऑफ 31,470 पर मंथ ड्यूरिंग द सेड डिग्री प्रोग्राम एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। कह रहे हैं जी वो स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट होंगे वो 31,470 रुपये का जो स्टाइपेंड है वो रिसीव करेंगे। और जो है फर्दर डिटेल जो हैं वो लेने के लिए आप इस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं जो कि नंबर नीचे दिया गया है। तो तमाम चीज़ें इसमें आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि 500 फ़ी है अप्लाई करने की। 13 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है PNAS की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना है। फिज़िकली आपने कुछ नहीं करना। जो फ़ी है 500 वो बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट होगी
और वो स्टूडेंट जिनकी पहले सिलेक्शन हो चुकी है, चाहे मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो, वो अप्लाई करने के हल नहीं होंगे, अप्लाई करेंगे तो उनका नाम जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। मोर ओवर जो है फर्दर जो डिटेल्स हैं, फर्दर गाइडेंस आप लोगों को डेफिनेटली दी जाएगी। जैसे ही एडमिशन का आगाज़ होता है तो अप्लाई करने के बारे में आप लोगों को गाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।